हेलो एवरीवन। सो ये डिस्कशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, चाहे वो समर इंटर्नशिप्स हो या सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हो या फिर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स हो। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक जैसे बीटेक हो गया, बीआर्क हो गया, या फिर इवन बीबीए, बीसीए या एमबीए वगैरह या एमसीए, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जहाँ पर भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है और आप इंटर्नशिप्स करते हैं, तो उन इंटर्नशिप्स में यूजुअली आपसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है, which can be a monthly report or maybe weekly report depending upon the duration of your project. आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से आपसे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाएगी, जो कभी कभी आप वीक में एक बार देते हैं, कभी मंथ में एक बार देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट ड्यूरेशन, पूरा आपका ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आप यूजुअली जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में इमीडिएटली आते हैं कि उनको कैसे लिखें आप, या उनके जो की फीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्पेशली आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए या क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट जो आपको उसमें ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। तो या आपका जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने का तरीका है वो क्या होना चाहिए। सो मैं उससे ही रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो होती हैं, दे आर सपोज टू बी वेरी स्मॉल, दे आर सपोज टू बी वेरी कंसाइज एंड क्रिस्प। आपको बहुत छोटे से मे बी 1 पेज रिपोर्ट या 2 पेज रिपोर्ट जस्ट पढ़ के ही इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसी उसकी प्रोग्रेस है, किस तरह से आपका काम आगे बढ़ रहा है। बहुत लंबी रिपोर्ट्स आप नहीं दे सकते बिकॉज ये कंप्लीट रिपोर्ट्स नहीं है, ये सिर्फ आपकी वर्क की प्रोग्रेस है कि वो आपका काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें आपको सबसे पहले अपना टाइटल देना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल आप वो दीजिए, आपका स्टूडेंट का जो भी नाम है वो दीजिए, आपके मेंटर या सुपरवाइजर जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनका नाम, एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं, तो वो आप मेंशन करिए। उसके बाद आपको एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट देना है, विच शुड नॉट बी मोर देन 7, 8 और 10 लाइन्स। इससे ज़्यादा बड़ा आपको एब्स्ट्रैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में कि वो प्रोजेक्ट किस बारे में है। आप उस प्रोजेक्ट में थोड़ी-सी उसकी 2-3 लाइन में आप मेथोडोलॉजी बताइए, आप क्या-क्या चीज़ें उसमें करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। फिर उसके बाद उसमें आपको क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, वो काम करने के बाद। तो बेसिकली आपको ये इसको इस तरीके के फॉर्मेट में देना है जिसमें आपको उसमें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको आपके काम का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है, क्या काम आप जो कर रहे हैं, उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, मेथोडोलॉजी। आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं या कोई लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं जो आप लर्न कर रहे हैं, या इवन कुछ प्रोग्राम्स जो आप नए सीख रहे हैं, या आप कुछ कोडिंग कर रहे हैं, या आप अगर कोई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे या इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करेंगे, तो डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप उनकी मेथोडोलॉजी को डिटरमाइन कर सकते हैं। और फिर फाइनली उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपका एक्सपेक्टेड आउटकम, ये सारा का सारा आपको 7, 8, 10 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा में सब कुछ कवर करना है। इसको बहुत आप डिटेल्ड स्टडी नहीं देंगे, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है ये, बहुत छोटा-सा आप अपना वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएँगे। फिर उसमें आपको प्रेज़ेंट वर्क देना है। कोशिश करिए बुलेटेड पॉइंट्स में ही हो, सिर्फ़ सिंगल-सिंगल लाइन सेंटेंसेस आप बना कर के, और आपने क्या-क्या काम कर लिया है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं उस ड्यूरेशन में जो उस प्रोजेक्ट की प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है सीखने की, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप अगर लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, कोई पेपर पढ़ रहे हैं, कोई इंटरनेट रिसोर्सेज़ देख रहे हैं या वेब रिसोर्सेज़ देख रहे हैं या डेटाबेसेस देख रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उससे पहले प्रोडक्ट का एक जो रफ मॉडल है वो आप तैयार कर रहे हैं, रफ स्केच जो तैयार कर रहे हैं वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो अपना जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं वो जो भी आपका जिस भी स्टेज में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जो भी उस ड्यूरेशन में आपके पिछले 1 हफ्ते का या 1 महीने का जो भी कोई काम है, जिस हिसाब से आप रिपोर्ट दे रहे हैं उसका आपने उस पे जितना काम कर लिया है वो मेंशन करिए। उसके बाद आप फ्यूचर वर्क में जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं आगे, जो आपके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, जिस तरह से आप अपने काम को बढ़ाएँगे आगे, या आप
3, 4, 5 फीचर्स है उस तरीके के, जैसे आप फ्यूचर वर्क में आप जो भी डेटा आपने, मान लीजिए डेटा कलेक्शन का काम है, आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको आप एनालाइज कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, या आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर जो सीख लिए हैं उनको रन करके फिर फाइनली आप किस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। या आपने कोई नए एल्गोरिदम्स बनाए हैं, उन पे आप अपने कोई मॉडल्स टेस्ट कर रहे हैं, आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपके फ्यूचर वर्क के डिटेल हो सकते हैं। आप मान लीजिए कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, तो उसमें आपका प्रेजेंट वर्क उस एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड जो भी फीचर्स आपके इकट्ठे कर रहे हैं वो हो सकता है। और उसके लिए जो उस पर जिस प्रोग्राम पे आप उसको बनाना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्स हो सकती हैं। फिर फ्यूचर वर्क में आप उसको किस तरह से प्ले स्टोर पे डालेंगे, या किस तरह से आप उस ऐप में डेटा फेच करवाएंगे, किस तरह से डेटा स्टोर होगा, फाइनली जो फाइनल स्पेशल फीचर्स होंगे उसके ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड या उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड वो कैसे होंगे, वो सब आपके फ्यूचर वर्क में आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ में आप एक टाइमलाइन दे सकते हैं इस तरह से, जिसमें आप वीक 1, वीक 2, वीक 3, अगर आप वीकली रिपोर्ट दे रहे हैं तो आप भी किस तरह से बढ़ रहे हैं अपनी रिपोर्ट में आगे। या आप मंथ लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, या बड़े प्रोजेक्ट हैं तो आप मंथ वाइज बता सकते हैं कि मैं फर्स्ट मंथ में ये कर रहा हूँ, सेकंड में ये कर रहा हूँ, थर्ड में ये कर रहा हूँ, 3 मंथ्स की रिपोर्ट है, फाइनली इस तरह से मैं काम कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये दिस शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में, प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपका सिंगल पेज में सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपका टाइटल, नेम, आपके मेंटर या सुपरवाइजर का नाम, आपका एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा, और फिर प्रेजेंट वर्क आपने क्या क्या कर लिया है और फ्यूचर वर्क आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो ये आपकी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, एक स्मॉल रिपोर्ट। जो भी आपकी इंटर्नशिप की रिपोर्ट है, वो इंटर्नशिप आपकी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की इंटर्नशिप हो सकती है, और आप इस तरह से उसको सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये रिपोर्ट्स कैसे लिखी जाती हैं। इन केस आपको कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।